हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल इंग्लिश विथ आलोक सर हिस्ट्री क्लास में। आइए द हिंदू का एडिटोरियल करें। सबसे पहले हम द हिंदू का वोकैब करेंगे और यहाँ पे बताया जाएगा कौन सा इम्पोर्टेंट वर्ड है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे बनाया जाएगा अगर सेंटेंस बना है तो कैसे बना है, सेंटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए, सब्जेक्ट होता कौन है, वर्ब कौन सा है, क्या बी वर्ब है, होता कौन है, उसके बाद क्या आएगा, क्या हैव वर्ब है वो कौन होता है, उसके बाद क्या आएगा, मॉडल है तो उसके बाद क्या आएगा, एक्शन वर्ब में ट्रांजिटिव है तो क्या लेगा, इन ट्रांजिटिव है तो क्या लेगा, रिलेटिव प्रोनाउन आया तो किसके लिए आया है, प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा, कंजंक्शन किसे जोड़ेगा, वर्ड को या क्लॉज को, अगर क्लॉज को जोड़ेगा तो उसमें क्या होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। तो ये सारा कुछ आपको यहाँ से मिलेगा। अगर आर्टिकल आया तो उसके बाद 100% क्या होगा, पोसेसिव एडजेक्टिव होगा, तो उसके बाद 100% क्या होगा। तो चलो सबसे पहले ये देख लेते हैं वर्ड। पहला क्या है, पेरेनियल। पेरेनियल मतलब होता है कभी ना खत्म होने वाला, एवर लास्टिंग चलने वाला, परपेचुअल बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इटर्नल और कंटिन्यू। एंटो हो जाएगा फ्लोट, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, आर्चिक, एंटीक्यूटेड, आउट मॉडल। वेंडिकेट, वेंडिकेट मतलब क्या होता है, बदला लेने वाला, ठीक है, बदला लेना। अब ये देखो, ये है पेरेनियल, ठीक है, क्या है एडजेक्टिव। तो कैसे सेंटेंस बनाओगे, तो सर इससे पहले ई जा रहा है वेयर दे देंगे, उसके अनुसार एक सब्जेक्ट लगा देंगे, ठीक है, तो बन जाएगा इट इज पेरेनियल। अभी देखो, अब ये एडजेक्टिव है तो ठीक इसके बाद क्या आएगा, सर नाउन आएगा। ये एडजेक्टिव है तो ठीक इसके पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव के लिए तो सर एडवर्ब आएगा। क्लियर, ये भी। अब ये वर्ब है, अब ये वर्ब है तो सेंटेंस कैसे बनाओगे, तो ये देख रहे हैं सर प्लुरल है तो एक सब्जेक्ट प्लुरल देंगे, ठीक है, और ये ट्रांजिटिव नेचर का है। ट्रांजिटिव नेचर क्या, जो वर्ब से व्हाट और whom का रिप्लाई दे वो ट्रांजिटिव हो गया। तो बी वेंडिकेट, अब ये व्हाट, तो बी वेंडिकेट द प्लान, ठीक है, और ये कह सकते बी विंडिकेट देम, क्या कर सकते हो देम। ऑब्जेक्ट होता है कौन, नाउन प्रोनाउन, अब प्रोनाउन में कौन सा, ऑब्जेक्टिव केस। तो इस तरह से आप सेंटेंस छोटा सा बना सकते हो। और इसको कैसे बढ़ाएंगे, तो इसमें सर प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और क्या कंजंक्शन लगाओगे, और क्या रिलेटिव प्रोनाउन लगाओगे। तो ये सब इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सेंटेंस बन गया, आगे कैसे बढ़ेगा, तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट लगा के, कंजंक्शन लगा के और ज़्यादा आगे बढ़ेगा, एक कंजंक्शन लगा के एक सब्जेक्ट वर्ब डाल देंगे, फिर उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन। तीन चीज से ही सेंटेंस बहुत आगे बढ़ सकता है, एक ये रिलेटिव प्रोनाउन, दूसरा प्रीपोजिशन और कंजंक्शन, याद रखिएगा। साइनो क्या हो जाएगा, एडुकेट, क्लियर, एब्सॉल्व, ये भी बहुत है, एक्सोनरेट, एक्सकल्पेट, ये तीनों वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। एंटो हो जाएगा कन्फ्लिक्ट, ब्लेम, इंक्रिमिनेट, ये भी इंपॉर्टेंट है। टाइटल द स्केल मतलब क्या होगा, तराजू का झुकाव। झुकाव तराजू का नहीं होता है, ये झुकाव इसका होता है किसी के तरफ फेवर में चला जाना, बस यही समझिए। टाइटल द वेव, एंटो है, ये आइडियम्स है, किसी के फेवर में चला जाना। सिंकनिंग, सिंकनिंग मतलब ये क्या हो जाए, सिकुड़ना। श्रिंकिंग मतलब क्या होगा, ये बहुत है, कंट्रास्ट, डिमिनिश, लेजेंड, रिड्यूस, डिक्रीज। एंटो हो जाएगा एक्सपेंड और इंक्रीज, ये क्लियर। उसके बाद है साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस, अब साइमल्टेनियस है कंकरेंट, जो स्वतः हो, क्या हो, स्वतः हो, कंटेम्परेट और कंकोमिटेंट। एंटो हो जाएगा एसाइक्रोनस। अगला है बैकड्रॉप, बैकड्रॉप मतलब बैकग्राउंड, उसका पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड, सीनरी, सीन और स्टेज। एंटो हो जाएगा सेंटर, फॉरग्राउंड, हार्ट, फोकस एंड फोर। एक्सिलेटरी मतलब एक्साइटमेंट, थ्रिल, एक्साइटमेंट, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। और उसके साथ है आप इंटॉक्सिकेट, डेलेट, एंटो हो जाएगा डिप्रेस, बोरिंग और डिप्रेस। इंट्रोस्पेक्ट मतलब आत्मदर्शन करना, ठीक है, सेल्फ एनालाइज, मेडिएशन, कंटेम्पलेशन, ये क्लियर हो गया। एंटो हो जाएगा डिसिमिलिट्यूड, अनलाइकनेस, अनथॉटफुलनेस। ब्लेयर, ब्लेयर मतलब क्या होगा, ब्लास्ट, ट्रम्पेट, क्लामोर, याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट। बूम, रोर, थंडर। एंटो हो जाए मरमर, ये देखो मरमर मतलब होता है ये
कुछ बोलते हैं ना ऐसे कर, उस तरह का ये होगा, ठीक है। वाह, फीमेल मतलब कमजोर, वीक, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। प्यूनी, वेस्टेड, एंटो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। जो भी इंपॉर्टेंट है अच्छे से वर्ड को लिखना, ताकि लिखने के प्रैक्टिस से आपको याद हो जाए, ठीक। स्टैग, स्टैग मतलब क्या है, स्टोनाइज, आश्चर्य, इमेज, नन प्लस, क्लियर, स्टेटल और स्टोन। ये एंटो हो जाएगा इम्पैसिव, डिसपैसिनेट, बोर्ड और डिसइंट्रीगेटेड। इक्विवोकेशन क्या हो जाएगा, इक्विवोकेशन अस्पष्ट, याद रखना ये वॉगनेस, और एम्बिग्यूटी याद रखिए, अस्पष्ट, एनएम्बिग्यूटी रहता तो अस्पष्ट याद रखना, ये डायरेक्शन लेस। चलो आगे चलते हैं। हाँ, अब देखो यहाँ पे बताया जाएगा सेंटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए। सेंटेंस अगर प्रीपोजिशन आ जाए तो क्या करें, कंजंक्शन है तो किसको जोड़ेगा, कब, क्या कंडीशन, ये सारा कुछ बताएंगे। जैसे अगर आ गया प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा सर, वी फोर, नाउन या प्रोनाउन। क्या आएगा, वी फोर, नाउन, प्रोनाउन, यही तीन कंडीशन मोस्टली जनरली क्या है तो प्रीपोजिशन के बाद आएंगे। अब इस वी फोर को क्या बोलोगे सर, जेरंड, क्या बोलेंगे, जेरंड। लेकिन इसमें किसका प्रॉपर्टी है, वर्ब का, इसलिए सारा वर्ब का प्रॉपर्टी ग्रैब कर लेगा। इसका मतलब ये वर्ब से पहले क्या होता है, एडवर्ब, मेन वर्ब से पहले एडवर्ब होता है ये। अगर ये ट्रांजिटिव नेचर का निकला तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। बताओ जो जेरंड है, जो नाउन है, कभी ऑब्जेक्ट लेगी नहीं, क्यों ले रही है, क्योंकि इसमें वर्ब का प्रॉपर्टी है। एक बात क्लियर। अब ऑब्जेक्ट कौन हमेशा याद रखेंगे, नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा केस, तो सर ऑब्जेक्टिव केस। अगर नाउन आ गया तो उससे पहले क्या आएगा, सर एडजेक्टिव। कितना एडजेक्टिव आएगा, जितनी मर्जी एडजेक्टिव है लगा लो। अब ये बताओ तीन एडजेक्टिव लगाए, बताओ ये एडजेक्टिव किसके लिए, इस एडजेक्टिव के लिए ना, जो भी एडजेक्टिव आएगा नाउन के लिए, जो भी एडजेक्टिव आएगा नाउन के लिए, जो भी एडजेक्टिव आएगा नाउन के लिए। एडजेक्टिव से पहले सर एडवर्ब, ये किसके लिए, तो एडजेक्टिव के लिए। फिर एडवर्ब, ये किसके लिए, तो एडवर्ब के लिए। अगर आर्टिकल आ गया, एक बार समझ लीजिए, अगर आर्टिकल आ गया तो 100% किसके लिए आएगा, नाउन के लिए। ये बात हमेशा ध्यान रखना, जो भी इंपॉर्टेंट है अपने नोटबुक में लिख लेना। चलो अब देख लिए प्रीपोजिशन के बाद क्या है, वी फोर, ट्रांजिटिव नेचर का होगा, ऑब्जेक्ट। अब वी फोर से पहले क्या हो सकता है, तो एडवर्ब हो सकता है, इतना बात। अब चलो प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा, तो नाउन। तो नाउन से पहले क्या, एडजेक्टिव, कितना, तो जितनी मर्जी है। जो भी एडजेक्टिव आएगा किसके लिए आएगा, नाउन के लिए। एडजेक्टिव के बाद एडवर्ब, किसके लिए, एडजेक्टिव के लिए। और जो आर्टिकल आ गया वो किसके लिए, तो 100% किसके लिए, नाउन के लिए। अगला चलो प्रोनाउन। अब प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा, प्रोनाउन। अब प्रोनाउन में कौन सा केस सर, तो प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है तो ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव केस यहाँ देख लो कौन है, मी, अस, देम। अब चलो जैसे एग्जांपल देते फॉर रीडिंग, ठीक है। फॉर के बाद भी फोर आएगा, बिल्कुल सर। ट्रांजिटिव नेचर का है तो ऑब्जेक्ट लेगा, बिल्कुल। अब ऑब्जेक्ट में देखो प्रोनाउन है क्या, नहीं सर, तो 100% क्या होगा, नाउन। आर्टिकल है तो 100% क्या होगा, नाउन। नाउन से पहले क्या, एडजेक्टिव, कितना, तो जितनी मर्जी है। एडजेक्टिव आएगा किसके लिए, तो नाउन के लिए। अगर एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आया तो किसके लिए, एडजेक्टिव के लिए। अगर आर्टिकल आ गया तो 100% नाउन। अब देखो बाय अर्निंग मतलब कमा के, तो क्या कमा के, तो मनी। ऑब्जेक्ट ले लेगा, बिल्कुल सर, ट्रांजिटिव नेचर का है, ऑब्जेक्ट ले लेगा। अब देखो यहाँ पे देखते हैं कि अर्निंग के बाद ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन है, नहीं, तो 100% नाउन। अब नाउन से पहले तो सर एडजेक्टिव लगा दीजिए। इन टीचिंग, पढ़ाने में, तो किसको, स्टूडेंट को। अब देखो ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन है, नहीं, तो 100% नाउन। ऑफ स्लीपिंग, अब ये यहीं तक रह जाएगा, आगे नहीं जाएगा, क्योंकि स्लीप, सोना, इंट्रांजिटिव है, क्या किसी का जवाब नहीं देगा, ठीक है। फॉर स्टूडेंट, बिल्कुल सही। नाउन के बाद ये फॉर के बाद क्या, प्रीपोजिशन के बाद नाउन, तो नाउन से पहले सर एडजेक्टिव। फॉर मी सही होगा, फॉर के बाद प्रोनाउन तो है ऑब्जेक्टिव केस में, लेकिन ये गलत हो जाएगा। फॉर के बाद क्या है, ऑफ के बाद सब्जेक्टिव केस है, प्रोनाउन का नहीं होगा। इन के बाद क्या है, ही, ये भी गलत। तो इतना तक बहुत सारा कुछ सीखने को आपको मिला होगा। आगे देखो, आगे देखते हैं सारे प्रीपोजिशन एक तरफ और एक टू बेचारा आ गया थोड़ा सा अलग। इसके बाद क्या था, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसको बोलेंगे क्या सर, इन्फिनिटिव। अब ये
बना किससे है तो सर वर्ब से, तो ट्रांजिटिव नेचर का होगा तो ऑब्जेक्ट ले लेगा। अब इस V1 से पहले क्या हो सकता है तो सर एडवर्ब हो सकता है, मेन वर्ब से पहले क्या होता है एडवर्ब, इतना क्लियर। ऑब्जेक्ट कौन, नाउन या प्रोनाउन, प्रोनाउन में कौन सा केस ऑब्जेक्टिव केस, अगर नाउन है तो उससे पहले क्या सर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले क्या, फिर एडजेक्टिव जो आएगा किसके लिए केवल और केवल नाउन के लिए, फिर एडवर्ब, फिर आर्टिकल, आर्टिकल किसके लिए नाउन के लिए, एडवर्ब किसके लिए एडजेक्टिव, इतना कुछ क्लियर। फिर अगर है टू के बाद क्या नाउन, तो नाउन से पहले एडजेक्टिव, और टू के बाद क्या प्रोनाउन, प्रोनाउन में कौन सा केस सर ऑब्जेक्टिव केस, ये कुछ हो गया। जैसे टू रीड पढ़ने के लिए क्या, तो बुक ट्रांजिटिव नेचर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में देखो प्रोनाउन है नहीं सर, तो 100% क्या हो जाएगा नाउन, आर्टिकल है तो 100% क्या हो जाएगा नाउन, नाउन से पहले एडजेक्टिव। टू बाई खरीदने के लिए, तो क्या खरीदने के लिए तो ऑब्जेक्ट ले लेगा, ऑब्जेक्ट में दे क्या हो जाएगा टू बाई केक्स, केक्स, ठीक है। अब देखो टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ट्रांजिटिव नेचर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन है नहीं, तो 100% क्या हो जाए नाउन, नाउन से पहले क्या एडजेक्टिव, टू बाई गुड केक, बर्थडे केक, बर्थडे केक बहुत अच्छा होगा, ठीक है। अब देखो टू रन दौड़ने के लिए, अब यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, अगर टू रन चलाने के लिए होता टू रन ए शॉप तब ले लेता है यहाँ पे, ठीक है। टू ए स्टूडेंट, ठीक है, टू के बाद देखो ये हो गया नाउन, ये एडजेक्टिव। आपको ये भी बताया जाएगा कि लास्ट वाला वर्ड कौन सा है, ठीक है। टू मी सही है, टू ही गलत, टू बी गलत, तो इतना कुछ क्लियर हो गया होगा। अब देखो अगला पॉइंट, सेंटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए कम से कम सब्जेक्ट और वर्ब, क्या चाहिए सब्जेक्ट और वर्ब, जब तक सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होगा सेंटेंस आपका नहीं बन सकता। अब सब्जेक्ट होता है कौन सा नाउन और प्रोनाउन, प्रोनाउन में कौन सा केस है तो सर सब्जेक्टिव केस, कौन कौन मी यू बी दे ही सी इट, और नाउन है तो उससे पहले क्या एडजेक्टिव, कितना एडजेक्टिव सर जितना मर्जी है उतना लगा लीजिए, फिर एडवर्ब किसके लिए एडजेक्टिव के लिए, अगर आर्टिकल आया तो किसके लिए नाउन के लिए, ये क्लियर हो गया। चलो आगे देख लो, वर्ब है, अगर सब्जेक्ट है तो उसका वर्ब होगा, वर्ब है तो उसका सब्जेक्ट होगा, तो ही सेंटेंस बना पाएगा, नहीं तो सेंटेंस नहीं बना पाएगा। वर्ब में कौन सा है बी वर्ब, हैव वर्ब, मॉडल, डू वर्ब, ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव और डाइजेंटिव। चलो आगे सबका डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। चलिए अगला देखो, ये क्या है बी वर्ब, बी वर्ब कौन आर एम बी, वाज वेयर, बीन, बीइंग और इज, ये बी वर्ब है। इसके बाद क्या आते हैं तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट V3 और V4, सर सब्जेक्ट कंप्लीमेंट को नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, मतलब बी वर्ब के बाद क्या आता है नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव V3 V4। अब इस नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव को क्या बोलेंगे सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, कब बोलेंगे जब बी वर्ब के बाद नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव आ जाए उसको क्या बोलेंगे सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। अब ये नाउन है तो इससे पहले क्या होगा सर एडजेक्टिव, कितना होगा तो जितनी मर्जी लगा लीजिए, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब, आर्टिकल आएगा तो नाउन के लिए, ठीक है। फिर एडजेक्टिव है तो इससे पहले क्या तो सर एडवर्ब, जो एडवर्ब आता है वो एडजेक्टिव के लिए आता है, नहीं एडजेक्टिव के बाद क्या नाउन, तो सर नाउन से पहले बहुत सारा एडजेक्टिव नाउन के लिए लगाते थे, बात समझ गए, नाउन के लिए लगाया जाता है, ये जो एडवर्ब किसके लिए एडजेक्टिव के लिए, ठीक है, एडवर्ब कभी भी नाउन के लिए नहीं आता। तो ये बात क्लियर हो गया। अब प्रोनाउन में, प्रोनाउन में देखो प्रोनाउन में कौन सा है सब्जेक्टिव केस, ठीक है। अब चलो यहाँ पे देखना, अब बी वर्ब के बाद जब V3 हो, याद रखिएगा बी वर्ब के बाद क्या हो V3, बी वर्ब प्लस V3 हो जाएगा पैसिव वॉइस, क्या बन जाएगा पैसिव वॉइस। सर पैसिव वॉइस क्या, पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होगा वो रिसीवर होगा, क्या होगा रिसीवर, डूअर नहीं होगा, डूअर मतलब काम करने वाला, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं डूअर हूँ, ठीक है, पेन यूज किया जा रहा है तो ये रिसीवर है, ठीक है। जैसे यू आर बीटेन, अब बी वर्ब है तो बिल्कुल सर, V3 है तो बिल्कुल सर, मतलब तुम पीटते नहीं हो, अगर पीटते तो डूअर होते, तुम पीटे जाते हो, पिटाई खा के आए हो, ठीक है। तो ये बी वर्ब प्लस V3 क्या हो गया तो बोलेंगे सर पैसिव, पैसिव में तुम्हें पीटा गया है या तुम पीटे जाते हो, ये बात। अब बता दो यू आर अरेस्टेड क्या हो जाएगा सर तुम गिरफ्तार करते नहीं हो किए जाते हो, तो ये भी क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या है V4, V4 मतलब क्या ING फॉर्म, अगर ये ट्रांजिटिव नेचर का होगा तो क्या ले लेगा सर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन तो नाउन प्रोनाउन, प्रोनाउन में कौन सा केस तो सर ऑब्जेक्टिव केस। चलो आगे देख लेते हैं मेरा कितना हद तक सही है या गलत।
अब देखो आर बी वर्ब है, बी वर्ब के बाद नाउन है, बिल्कुल सही सर, सही, ठीक है। और नाउन से पहले एडजेक्टिव। इट इज आई, अब देखो इज के बाद क्या है, आई, बिल्कुल सही है। आई एम पुअर, अब बताओ इस पुअर एडजेक्टिव है, बी वर्ब के बाद एडजेक्टिव आएगा तो बिल्कुल आएगा सर, क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। एडजेक्टिव से पहले इस एडजेक्टिव के लिए क्या आएगा, तो सर एडवर्ब। एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा, तो नाउन। क्लियर। आई एम सेलेक्टेड, अब बी वर्ब प्लस V3, मतलब मैं सेलेक्ट करता नहीं हूँ, मुझे सेलेक्ट किया जाता है। दिस कार इज सोल्ड, यह कार बेचता नहीं है, बेचा जाता है। यू आर अरेस्टेड, तुम गिरफ्तार करते नहीं हो, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। यू आर सोल्ड, तुम बेचते नहीं हो, बेचे जाते हो। और यू आर सेव्ड, तुम बचाते नहीं हो, बचाए जाते हो। ये सब क्लियर। आई एम रीडिंग, आर के बाद देखो बी वर्ब के बाद V4 सही है। ट्रांजिटिव नेचर क्या लिया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन है नहीं तो 100% नाउन। आर्टिकल है तो 100% क्या होगा, नाउन होगा। दे वे आर प्लेइंग, चलो यू आर कुकिंग, चलो ये प्लेइंग है ट्रांजिटिव नेचर तो क्रिकेट, सही, वे लोग क्रिकेट खेले। आप देखो बी वर्ब के बाद कभी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और पांचवा फॉर्म नहीं आएगा, ये सारे क्या हो जाएंगे, गलत। और कभी भी एडवर्ब नहीं आएगा, ये बात क्लियर हो गया ना। तो बी वर्ब के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और ये जो है एडवर्ब फिफ्थ फॉर्म नहीं आएगा। हो सकता है एडवर्ब पे ही क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, एरर में। चलो आगे चलते हैं। अगला है मेरा हैव वर्ब। कौन सा वर्ब, तो बोलेंगे सर हैव वर्ब। हैव वर्ब कौन, तो हैव, हैड, हैड, हैविंग और हैज। इसके बाद क्या, V3 या नाउन। अगर V3 ट्रांजिटिव नेचर का होगा क्या लेगा, ऑब्जेक्ट। होता कौन, नाउन प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा केस सर, ऑब्जेक्टिव केस। नाउन से पहले क्या, एडजेक्टिव, कितना, तो जितनी मर्जी है। एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब, अगर आर्टिकल आ जाए तो किसके लिए, नाउन के लिए। इतना कुछ 100% माइंड में रखना है और देखना है, इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद अब फिर अगर बी वर्ब, हैव वर्ब के बाद क्या, नाउन आया तो नाउन से पहले एडजेक्टिव। जैसे देखो हैव के बाद क्या है, V3 ही आएगा, ठीक है। वो फोर्थ फॉर्म ये नहीं आएगा। ट्रांजिटिव नेचर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन नहीं तो 100% नाउन। आर्टिकल है तो 100% नाउन, नाउन से पहले एडजेक्टिव। आई हैव ए कार, सही है, आई हैव ए कार, ठीक है। हैव के बाद क्या है, नाउन है V3 में, लेकिन ये गलत हो जाएगा, हैव के बाद V3 नहीं है, V4 है तो गलत हो गया। चलो आगे। अब देखिए हमारा मॉडल, मॉडल कितने, तो 13, कितने होंगे 13, ठीक है। उन सबों के बाद क्या आएगा सर, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो ये देखो जितना भी वर्ब है, लास्ट वाला जो वर्ब होगा वो मेन वर्ब कहलाएगा, ठीक है। अब ये सब क्या, हेल्पिंग वर्ब कहलाएंगे, ठीक है। अगर 2 वर्ब है तो एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब। अगर 5 वर्ब है तो लास्ट वाला करना मेन वर्ब, उससे चारों पहले हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, ठीक है। अब ये ट्रांजिटिव नेचर तो ऑब्जेक्ट। होता कौन, नाउन प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस। नाउन से पहले जानते हो। चलो कैन के बाद क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन है नहीं सर, 100% नाउन है। आर्टिकल है तो बोलेंगे सर आर्टिकल आया तो 100% नाउन, नाउन से पहले एडजेक्टिव। कैन के बाद V4 सर गलत, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। ये क्या हो गया, मेन वर्ब। याद रखना हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब से पहले एडवर्ब आता है। मेन वर्ब से पहले क्या आता है, एडवर्ब, ठीक है। इसको अप्लाई करेंगे, अभी पेपर रीडिंग करेंगे उसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। शूड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ट्रांजिटिव नेचर ऑब्जेक्ट ले लिया, क्लियर। अब ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब और ट्रांजिटिव नेचर का तो ऑब्जेक्ट, बीच में क्या आ जाएगा, एडवर्ब। बी कुड गो, तो देखो ये हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, बीच में एडवर्ब, ये सब सही है। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। अगला चलो ट्रांजिटिव वर्ब, वैसे वर्ब जो व्हाट और हुम का रिप्लाई दे। जैसे खाना, क्या खाना, ठीक है। खिलाना, किसको खिलाना, ठीक है। तो ये हो गया व्हाट और हुम का क्या देंगे, रिप्लाई देंगे। हमेशा क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट लेंगे। ऑब्जेक्ट कौन, नाउन या प्रोनाउन। चीज जैसे लेना तो क्या लेना, ब्रेकफास्ट लेना। खिलाना, काटना, क्या काट दिए, पूछेंगे ना क्या काटे हो, तो पेड़ काटना। प्ले, खेलना, क्या खेले हो, क्रिकेट। हेल्प, मदद करना, तो किसका मदद करना, ठीक है। तो ये हो जाएगा। इंट्रांजिटिव क्या होंगे, जो व्हाट और हुम का रिप्लाई नहीं देंगे, ऑब्जेक्ट नहीं। जैसे हंसना, क्या किसी का नहीं जवाब देगा, किस पर हंसना वो जवाब आपको नहीं चाहिए, ठीक है। चलो अगला। हाँ अब देखते हैं ना कि आर्टिकल है तो 100% क्या आएगा, नाउन। ये तो बात पता है कि आर्टिकल है तो 100% नाउन आएगा, लेकिन नाउन है कहाँ सर। अगर आर्टिकल है तो 100% क्या आएगा, नाउन। तो नाउन कहाँ पे है, तो लास्ट वाला वर्ड। हो सकता है यहाँ पे कॉमा हो,
फुल स्टॉप हो, प्रीपोजिशन हो, कोई वर्ब हो, कोई कंजंक्शन हो या हो रिलेटिव प्रोनाउन, मोस्टली ये होंगे। यहाँ पे 100% नहीं, यहाँ पे मोस्टली ये होंगे। अब ये नाउन है तो इससे पहले एडजेक्टिव, इससे पहले क्या है एडजेक्टिव, ठीक है। आर्टिकल है तो 100% नाउन, कैसे पता चला, तो कॉमा था, फुल स्टॉप था या प्रीपोजिशन था, हैव था, बट था और रिलेटिव प्रोनाउन हो। अब ये नाउन, ये एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव किसके लिए आएगा, तो इस नाउन के लिए। जो भी एडजेक्टिव आएगा वो इस नाउन के लिए आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ आर्टिकल है तो 100% नाउन, क्यों, क्योंकि हो सकता है यहाँ फुल स्टॉप, कॉमा हो, प्रीपोजिशन हो, वर्ब हो, ये कंजंक्शन हो और रिलेटिव प्रोनाउन हो। अब यहाँ पे देखो आर्टिकल तो ये एडजेक्टिव और ये एडवर्ब। सर ये एडवर्ब क्योंकि ये जो एडवर्ब है वो एडजेक्टिव के लिए है, नाउन के लिए नहीं। एडजेक्टिव में एलवाई लगा दोगे एडवर्ब बन जाएगा, नाउन में एलवाई लगा देंगे एडजेक्टिव बन जाएगा। न्यू एडजेक्टिव है, एलवाई लगा दिए, एडवर्ब आएगा किसके लिए, एडजेक्टिव के लिए। बात क्लियर, और एडजेक्टिव किसके लिए, नाउन के लिए। ये तो क्लियर हो गया। अगला ठीक सेम कंसेप्ट है, क्या चीज का, पोसेसिव एडजेक्टिव का। क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव। अब पोसेसिव एडजेक्टिव क्या है, तो ये देख लो क्या है, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स। अब इन सबों के बाद 100% क्या आएगा, तो नाउन आएगा। कैसे पहचानोगे, तो वही बात, कॉमा, फुल स्टॉप हो सकता है, ये वर्ब हो सकता है, कंजंक्शन हो सकता है, प्रीपोजिशन हो सकता है, उसी से लास्ट वाला वर्ड को हम पहचान लेंगे। अब जैसे माई है तो यहाँ पे नाउन हो सकता है, कॉमा हो, ये एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव, कोई भी एडजेक्टिव हो नाउन के लिए, ठीक है। हिज पोसेसिव एडजेक्टिव है, नाउन। कैसे पहचाने, तो हो सकता है प्रीपोजिशन हो, कंजंक्शन हो, वर्ब हो, तो ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, ये क्या हो जाएगा एडवर्ब। एडवर्ब किसके लिए, एडजेक्टिव के लिए। इतना क्लियर हो गया होगा। चलो आगे। अब एडजेक्टिव कम्स, अब एडजेक्टिव देखो नाउन से पहले एडजेक्टिव। अब देखो कह रहा है कि बहुत सारे, एक नाउन के लिए बहुत सारे एडजेक्टिव होंगे। जैसे देखो थ्री, ब्यूटीफुल, टॉल, ब्लैक, चाइनीज, गर्ल। अब ये लास्ट वाला वर्ड कैसे पहचाने, तो सर हो सकता है यहाँ कॉमा हो या फुल स्टॉप हो या कोई प्रीपोजिशन हो, कोई वर्ब हो, ठीक है, या फिर कोई कंजंक्शन हो या रिलेटिव प्रोनाउन हो। तो लास्ट वाला होगा तो लास्ट में, उसके बाद ये एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव। अब थ्री है तो प्लुरल होगा नाउन, क्लियर। ब्यूटीफुल किसके लिए, क्या टॉल के लिए, नहीं, सब आया है आपको नाउन के लिए। तो जो भी एडजेक्टिव आएगा वो नाउन के लिए। अब कोई एडजेक्टिव है तो इस एडजेक्टिव के लिए क्या आएगा, तो सर हमेशा एडवर्ब आएगा, ठीक है। और एडजेक्टिव के बाद नाउन, ये भी क्लियर। तो एडजेक्टिव के लिए देखना है एडवर्ब, और नाउन के लिए एडजेक्टिव। कितना, जितना मर्जी है लगाते रहो, दिन रात लगाते रहो, ठीक है, हाँ, जब तक एग्जाम ना हो जाए। चलो अब देखो कंजंक्शन किसे जोड़ेगा, तो कंजंक्शन वर्ड को जोड़ता है, सब जानते हैं, और कंजंक्शन क्लॉज को। क्लॉज मतलब क्या, छोटा सेंटेंस। अब छोटा सेंटेंस है तो उसमें भी क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट को, नाउन प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा केस, सब्जेक्टिव केस। नाउन से पहले क्या हो सकता है, तो एडजेक्टिव हो सकता है, कितना, तो जितना मर्जी है। एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब, एडवर्ब से पहले ये जो भी हो, अगर आर्टिकल है तो 100% नाउन के लिए। फिर यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट वर्ब, तो नाउन, ये प्रोनाउन। प्रोनाउन में सब्जेक्टिव केस। वर्ब कौन सा, तो अभी बताया, बी वर्ब, हैव वर्ब, डू वर्ब, ठीक है, मॉडल, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और डाइट्रांजिटिव। अब देखो जैसे है इफ कंजंक्शन, तो इधर भी सब्जेक्ट वर्ब है और इधर भी क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, ठीक है। तो जब भी कंजंक्शन दो क्लॉज को जोड़े तो आपके लिए चैलेंज क्या होगा, सब्जेक्ट कहाँ है और उसका वर्ब कहाँ है। ये तो आसान था। बट है कंजंक्शन, तो इधर भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इधर भी क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब इस पुअर को क्या बोलेंगे, तो सर सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, क्यों, क्योंकि बी वर्ब के बाद आया है, ठीक है। अब ये एडजेक्टिव से ठीक पहले क्या आएगा, तो सर एडवर्ब आएगा। इससे भी ठीक पहले क्या आएगा, तो एडवर्ब आएगा, ठीक है। ये एडजेक्टिव है तो उसके बाद नाउन, ये तो क्लियर। डैट मेरा कंजंक्शन, देखो सब्जेक्ट वर्ब, यहाँ भी क्या है, सब्जेक्ट वर्ब। अब यहाँ देखो बता रहे दो क्लॉज को जोड़ने के लिए कितने कंजंक्शन, सर एक, लेकिन यहाँ दो आ गया, तो दो आ गया तो गलत। अब जाके ये क्या हो जाएगा, सही। इधर भी सब्जेक्ट वर्ब और इधर भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है। चलो आगे। अगला मेरा V4 है, अगला अच्छे से समझना, ठीक है। V4 हमेशा पूरे इंग्लिश ग्रामर में कितने काम करेंगे, तो तीन। क्या, वर्ब बनना, जेरेंड बनना और प्रेजेंट पार्ट। वर्ब कैसे पता चलेगा, ईज, आर, एम, वाज, वेयर लिखा हो तो वर्ब है, नहीं तो वर्ब नहीं होगा। इतना बात क्लियर।
उसके बाद क्या चेक करेंगे, जेरंड। अगर आईएनजी फॉर्म क्या है, जेरंड। अगर सब्जेक्ट है तो उसका 100% क्या होगा, वर्ब, तभी सेंटेंस बना पड़ेगा। अगर वर्ब ना मिला तो जेरंड ना होगा। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कैसे मिलता है, तो ट्रांजिटिव वर्ब से। अगर ट्रांजिटिव वर्ब के बाद V1 V4 है तो समझ जाना वो क्या है, जेरंड है। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, मतलब इससे पहले क्या होना चाहिए, प्रीपोजिशन। पोसेसिव एडजेक्टिव, तो इससे पहले क्या होना चाहिए, पोसेसिव एडजेक्टिव। और नाउन का पोसेशन किस पे, नाउन पे। अगर ये नाउन आईएनजी फॉर्म में है तो क्या होगा, जेरंड होगा। तो हमेशा याद रखेंगे। अगर ये दोनों ना हुआ तो क्या बन जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। चलो आगे देख लो एग्जाम्पल। आई एम रनिंग इन द फील्ड। अब देखो ये रनिंग क्या है, जेरंड है। कैसे, क्योंकि एम लगा हुआ है। सॉरी, रनिंग क्या है, वर्ब है। क्यों, क्योंकि इससे पहले क्या है, एम लगा हुआ। अब देखो यहाँ पे एक सेंटेंस है, बिल्कुल सर। इसमें एक सब्जेक्ट वर्ब होगा, बिल्कुल सर। तो वर्ब तो ये है, तो सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, यही, क्योंकि यह असर्टिव सेंटेंस है, फुल स्टॉप लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, जेरंड। अब देखना यहाँ पे और यहाँ पे। अब देखो मान लो कोई बच्चा क्या कर लिया, रनिंग को वर्ब बना लिया। क्या बना लिया, रनिंग को वर्ब। और यहाँ पे तो दोनों वर्ब को जोड़ने के लिए कंजंक्शन होना चाहिए था, क्या है, नहीं। गलती नंबर 1। दूसरा देखो, क्या इससे पहले ईज आ रहा है, वाज वेयर है, नहीं सर। इसका मतलब रनिंग वर्ब नहीं है। एक तो वर्ब नहीं है, दूसरा अगर दो वर्ब रहता तो जोड़ने के लिए क्या था, कंजंक्शन भी नहीं था। तीसरा देखो, अगर मैं इसको सब्जेक्ट बना दूं, क्या बना दूं, सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट जोड़ने के लिए कंजंक्शन है, नहीं है। एक गलती। क्या इससे पहले ट्रांजिटिव वर्ब है, नहीं। क्या इससे पहले पोसेसिव एडजेक्टिव है, नहीं। क्या इससे पहले प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, नहीं। क्या इससे पहले नाउन का पोजीशन नाउन पे है, नहीं। इसका मतलब है ये बन जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। अब ये रनिंग क्या है, जेरंड, क्यों, ट्रांजिटिव वर्ब है। डांसिंग क्या है, जेरंड, क्योंकि पोसेसिव एडजेक्टिव है। गोइंग क्या है, क्योंकि नाउन का पोसेशन है तो जेरंड हो जाएगा। क्लियर, हाँ। अगला देखो V2 V3। बहुत बच्चे का कंफ्यूजन रहता है, ठीक है सर, V2 कहाँ पहचाने, V3 तो दो काम करता है, वर्ब बनना, एडजेक्टिव बनना, कैसे पहचाने। चलो देखो, अब यहाँ पे अच्छे से V3 को इस तरह से इलिमिनेट करना, ठीक है। अब जब भी V2 हो तो इसका जो सब्जेक्ट होगा, हमेशा याद रखेंगे, इसका सब्जेक्ट डूअर होगा। सब्जेक्ट क्या होगा, डूअर, मतलब काम करेगा, काम उस पर होगा नहीं, ये बात हमेशा याद रखें। चलो अब इस डिमांडेड को V2 बना दी, क्या बना दी, V2। इसका मतलब ये जो कार है वो डिमांड करेगा, कार क्या बन जाएगा, डूअर। हाँ, तो आपका कार आया, बोला कि देखो चक्का खराब हो गया है, वो लगवा दीजिए। देखो आईना भी काम नहीं कर रहा है, देखो हैंडल भी काम, ऐसा कह सकता है वो, नहीं कहेगा। तो वो डूअर कैसे हो जाएगा, तो रिसीवर होगा, ठीक है। एक गलती। दूसरा नंबर, डिमांड क्या है, ट्रांजिटिव नेचर का, तो ऑब्जेक्ट लेता है ना, उसने क्या डिमांड किया, कार चेंज, वो सब, तो ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। इसका मतलब ये V2 नहीं है, और V2 नहीं है तो V3 भी नहीं है। V3 नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, जिसको बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल। एकदम आसान भाषा में इसको समझ जाओ, ठीक है। बस जिंदगी भर कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा V2 V3 और एडजेक्टिव को खोजने में। अगला देखो, अगला समझिए। एक तो हो गया ये डूअर बनेगा, ये अगर V2 है तो ये डूअर बनेगा, ठीक है। तो कार तो डिमांड नहीं कर सकता। अब ये ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ऑब्जेक्ट लेगा, वो भी नहीं दिया है तो एडजेक्टिव। अब ये देखो दो वर्ब है, तो वर्ब होता तो दोनों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन होना चाहिए था, वो भी नहीं है। मतलब चीख चीख के कह रहा है कि हम एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल। सोल्ड वर्क्स वेल। अब देखो दो वर्ब होते कंजंक्शन होता, एक गलती। चलो अगर बाइक को, अगर इसको V2 बना दिए तो बाइक सोल्ड, अब बेचा, ठीक है। कोई चीज क्या, बाइक ने बेचा, तो बताओ ना बाइक क्या बेच दिए, बाइक आया मेरा कॉपी कलम बेच दिया, ऐसा कभी हो सकता है, बाइक तो डूअर नहीं हो सकता सर। जब अगर V2 बनाते हो तो ये बनेगा डूअर, ये तो कभी डूअर नहीं बनेगा, अपने आप कैसे चल के वो बेच देगा, नहीं, तो ये रिसीवर बनेगा, एक गलती। दूसरा देखो, सोल ट्रांजिटिव नेचर का ऑब्जेक्ट लेता ना, वो भी ऑब्जेक्ट नहीं ले गया, दूसरा गलती। तीसरा देखो, दो वर्ब है तो जोड़ने के लिए कंजंक्शन होना चाहिए था, वो भी नहीं, मतलब ये है पास्ट पार्टिसिपल, ये हो जाएगा उसका वर्ब। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छे से कर लोगे कभी जिंदगी में दिक्कत नहीं। सेफ अगर V2 बना दिए तो ट्रांजिटिव नेचर ऑब्जेक्ट लेता, ऑब्जेक्ट ही नहीं है, मतलब हमेशा ये पास्ट पार्टिसिपल बन जाएगा। इसका कहाँ पे वर्ब है, यहाँ पे। इस तरह से आप आसानी से कर लोगे और बहुत ही
कम इसी वीडियो के माध्यम से आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अरेस्टेड, अरेस्टेड क्या हो जाएगा, सारा क्या हो गया मेरा एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर V2 बना दो ट्रांजिटिव नेचर ऑब्जेक्ट लेता, V2 बना देते ट्रांजिटिव ने ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं है, तो फिर कैसे हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से समझोगे ना पूरा चीज खेल क्लियर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। अब देखो V2, V3 और बाई V3, ये तो बहुत आसान है। अगर इजाम रैम वाज बेर है तो समझ जाना V3 है, ठीक है, या V3 बाई है। लेकिन अगर नहीं है तो क्या बन जाएगा एडजेक्टिव, जैसे गिवन और वाज। अब देखो गिवन से पहले ये है क्या, नहीं सर, मतलब एडजेक्टिव है। दो ये वर्ब को जोड़ने के लिए कंजंक्शन है क्या, नहीं है, इसका मतलब क्या है एडजेक्टिव। अब सब कर लेना, बहुत आसान है, ठीक है। आगे चलो। हाँ, नाउन का पोसेशन हमेशा किस पे, तो बोलेंगे नाउन पे। अब देखो मेन वर्ड कौन होगा, तो लास्ट वाला। कौन होगा, लास्ट वाला। अब सब्जेक्ट कौन बनेगा, तो यही बनेगा। ऑब्जेक्ट कौन होगा, यही बनेगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखो आर्टिकल है तो 100% नाउन। कहाँ पे नाउन है, तो देखो यहाँ पे पोसेशन लगा हुआ है, तो ये नाउन, ये एडजेक्टिव। फिर नाउन का पोसेशन नाउन पे, मतलब इधर भी क्या है नाउन, लास्ट वाला वर्ड नाउन, तो ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। फिर देखो आर्टिकल है तो 100% नाउन, एडजेक्टिव, और ये क्या हो गया एडवर्ब। ये एडवर्ब किसके लिए, एडजेक्टिव के लिए। एडजेक्टिव किसके लिए, नाउन। फिर यहाँ पे नाउन का पोसेशन नाउन पे, तो नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। अब ये एडवर्ब किसके लिए, तो बोलेंगे सर एडजेक्टिव के लिए। एडवर्ब किसके लिए, एडजेक्टिव के लिए। एडजेक्टिव किसके लिए, नाउन के लिए। नाउन के लिए हजारों एडजेक्टिव है, लेकिन आएगा नाउन के लिए, ठीक है। अब रिलेटिव प्रोनाउन लास्ट कंसेप्ट, ठीक है। तो देख लो कौन कौन है, हु, व्हिच, दैट, व्हाट। अब देखो द बॉय हु सब्जेक्टिव केस होता है तो 100% वर्ब लेगा। जो भी सब्जेक्ट है सब्जेक्टिव केस है वो 100% वर्ब लेगा। बॉय का पोजीशन बताओ, तो सर ऑब्जेक्ट नहीं सब्जेक्ट है, तो 100% वर्ब लेगा। अब ये हु अपन वर्ब किसके अनुसार, तो बगल वाले के अनुसार। ऐसा नहीं कि ठीक बगल में ही मिल जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब वो सिंगुलर है तो वर्ब क्या ले लिया, सिंगुलर, ये बात क्लियर। अब ये बॉय सब्जेक्टिव कैसा, तो ये भी 100% वर्ब लेगा। कहाँ पे वर्ब है, तो यहाँ पे है, क्लियर ये बात, ठीक है। अब ईच के बाद क्या है सर, नाउन। कैसे पता चला, क्योंकि पोसेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ है, तो पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद तो 100% नाउन। आई नो ए बॉय, अब बॉय का पोजीशन सर ऑब्जेक्ट है, मतलब ये तो वर्ब नहीं लेगी। हु क्या सब्जेक्टिव केस है, तो 100% वर्ब लेगी, किसके अनुसार, बॉय के अनुसार, तो क्या आ गया वर्क्स। आई नो ए बॉय, डैट। अब देखो डैट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूज करेगा, कहीं रिलेटिव प्रोनाउन बन जाएगा, कहीं कंजंक्शन बन जाएगा, कहीं डैट प्रोनाउन डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बन जाएगा, कहीं डैट डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। वहाँ पे कैसे पहचान, देखो डैट के बाद अगर वर्ब है समझ जाना रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस, और कुछ नहीं सुनना, ठीक है। डैट के बाद देखना है वर्ब है तो सब्जेक्ट, ये रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस। अब देखो बॉय का पोजीशन सर ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब नहीं लेगी। अब ये सब्जेक्टिव केस है तो 100%। द ओनली बॉय, अब देखो इसका पोजीशन क्या है, तो सर यहाँ पे पोजीशन है सब्जेक्ट का, 100% वर्ब लेगी। डैट के बाद देख रहे हैं वर्ब आया, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस, ठीक है। ओनली बॉय का क्या है यहाँ पे। अब देखो डैट जब भी याद रखना, डैट ऑब्जेक्टिव केस हो या कंजंक्शन हो, ठीक है, दोनों स्थिति में वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब लेगा। तो सर दोनों को डिफ्रेंशिएट कैसे करें, तो याद रखना जब भी ऑब्जेक्टिव केस होगा, कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस होगा, तो यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब होगा लेकिन उसका ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा। और जब भी कंजंक्शन होगा तो सब्जेक्ट प्लस अगर ट्रांजिटिव वर्ब हुआ तो ऑब्जेक्ट दे दिया। डिफरेंस ए नंबर एक। दूसरा, अगर ऑब्जेक्टिव केस है तो ज का मीनिंग देगा, अगर कंजंक्शन है तो क का मीनिंग देगा। ये दो कंसेप्ट क्लियर, ठीक है। अब चलो आगे मेन पॉइंट पे आ जाते हैं, बहुत हो गया ये। हाँ अब आगे हम चलिए, बहुत अच्छा आर्टिकल है, करो। चलिए देखो ऑन द वॉलेट, क्या हो गया, ऑन द वॉलेट। चलिए
ऑन के बाद देखो V4 है नहीं, प्रोनाउन है नहीं तो 100% नाउन, आर्टिकल है तो 100% नाउन, लास्ट वर्ड यही हो जाएगा। देखो ये बूंद का लगा हुआ है इसलिए लास्ट वर्ड। ऑन के बाद देखो V4 नहीं, प्रोनाउन नहीं तो 100% नाउन, आर्टिकल आया तो 100% नाउन। अब सर नाउन कहाँ पे होगा? तो देखो एक वर्ड दो वर्ड, क्योंकि यहाँ प्रीपोजिशन है तो लास्ट वाला ये वर्ड तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। देखो इस तरह से समझना है। तो ऑन द जनरल इलेक्शन, जो अभी लोकसभा का इलेक्शन है उस पर बात कर रहा है। टू द, देखो ये भी इम्पोर्टेंट है, 18वां लोकसभा इलेक्शन, तो जो भी करंट का टॉपिक है वो भी करवा दे रहे हैं, ठीक है। तो 18वां लोकसभा इलेक्शन। अब 2 के बाद देखो V1 है नहीं, प्रोनाउन है नहीं तो 100% नाउन, आर्टिकल लगा हो तो 100% नाउन, तो मेन वर्ड कौन होगा? लोकसभा। क्या है? 18वां, याद रखना। अब चलो यहाँ पे देखना, ये एक सेंटेंस है, बिल्कुल सर, तो 100% क्या होगा? एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब तो होगा। तो इतना बड़ा क्या लिख सकता है? तो उसमें होगा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और रिलेटिव प्रोनाउन। यही मेन 3 चीज है जिस सेंटेंस को बहुत बड़ा बनाया जा सकता है। चलो, द आर्टिकल, तो नाउन कहाँ पे? एक वर्ड दो वर्ड, देख रहे हैं यहाँ पे वर्ब है तो यही नाउन, तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। सर ये तो नाउन है, ये नाउन है, काम क्या कर रहा है? एडजेक्टिव का। मस्ट, मस्ट के बाद आंख मूंद के बोलेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म 100%, तो यहाँ हो गया V1। तो ये मस्ट हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया मेन वर्ब, ठीक है। तो इसके दोनों के बीच में क्या आएगा? तो ऐड वर्ब, ठीक है। मस्ट इंश्योर, सुनिश्चित करे, तो क्या करे? ट्रांजिटिव नेचर, तो ऑब्जेक्ट लेगा, ऑब्जेक्ट को नाउन या प्रोनाउन। अब आर्टिकल आ गया तो 100% नाउन। कहाँ पे है नाउन? तो एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड, चार वर्ड, लास्ट वाला क्या? नाउन। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? एडजेक्टिव। ये क्या हो जाएंगे? एडजेक्टिव। और ये क्या हो जाएंगे? एडजेक्टिव। फ्री एंड फेयर, अब एंड से जुड़ा है तो दोनों तरफ क्या होगा? पॉजिटिव होगा। फ्री और फेयर डेमोक्रेटिक प्रोसेस इंश्योर करे, कौन करे? इलेक्शन कमीशन करे, ठीक है। तो चलो, हम भी क्या किए हैं? लैपटॉप ले लिए हैं अब, ठीक है। तो हो सकता है कुछ दिन अभी थोड़ा सा नया है तो थोड़ा सा कम यूज करेंगे, लेकिन फिर भी रात को भी क्लास में जैसे ये वर्ड का होगा, वोकैब का टेस्ट जैसे वहाँ पे करेंगे, फिर ग्रामर का सीरीज वहाँ पे करेंगे। तो लैपटॉप लिए हैं, ठीक है, तो वो चीज़ हम शुरू करेंगे, ठीक है। चलो, कीजिए वीडियो को रोक के। द आर्टिकल तो 100% क्या? नाउन। कहाँ पे नाउन है? तो ये वाला वर्ड नाउन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा सर? एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि यहाँ टू लगा। टू द 18th लोकसभा, अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? क्या ये लोकसभा है? नहीं सर, ये तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट से कोई वर्ब से कोई लेना देना नहीं होता। सब्जेक्ट कौन? यही बनेगा। क्या ये नहीं बना सकते? तो ये तो सर एडजेक्टिव है, ये कैसे सब्जेक्ट बनेगा? तो बिल, बिल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ये बताओ वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा? तो सर V3। क्या होगा? V3, क्योंकि बी वर्ब के बाद या तो V3 होंगे, V4 रहता तो ING फॉर्म में रहता, वो तो है नहीं, तो V3। अब इसका मतलब जो है ये इलेक्शन वो रिसीवर बनेगा, मतलब इलेक्शन फैलाया जाएगा, ठीक है। ओवर 7 फेज है, कितने फेज में हो रहे हैं? 7 फेज में हो रहे हैं, ठीक है। एंड 44 डेज लगेंगे, 44 दिन लगेंगे, 7 फेज में होंगे लोकसभा इलेक्शन। बीथ द काउंटिंग ऑफ द वोट, अब जो काउंटिंग है वोट का काउंटिंग, शेड्यूल, अब बताना शेड्यूल क्या है? V2, V3 एडजेक्टिव। अगर सर V2 बना देते हैं तो शेड्यूल करना क्या? ट्रांजिटिव नेचर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेता, बातें खत्म कर दो। हैव वर्ब क्या है? तो ये क्या है? V3, तो इससे पहले क्या होना चाहिए था सर? इज आर एम वाज वेयर हैज हैव हैड, वो तो है नहीं, ये भी नहीं, तो क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव। दूसरा कारण देखो शेड्यूल का, हाँ दूसरा कारण देखते हैं, यहाँ पे कोई बीत के बाद कोई सब्जेक्ट है क्या? ये सब्जेक्ट बनेगा? नहीं सर, ये तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, तो कॉमा के बाद देखो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, तो उसका वर्ब कहाँ से आ गया? ठीक है, तो यही बात हुआ। चलिए आगे देखिए, तो काउंटिंग कब होगा? 4 जून को। तो ये इंफॉर्मेशन भी देना आप लोग के लिए जरूरी है, और जो वोट करते हैं वो जरूर वोट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से वीडियो रोको, अच्छे से करो। द के बाद आर्टिकल यही नाउन होगा क्योंकि यहाँ पे वर्ब है, क्लियर। द अनाउंसमेंट, जो घोषणा है। मार्क्स, अब मार्क्स चिन्हित करता है, तो क्या चिन्हित करता है? अब ट्रांजिटिव नेचर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन नहीं तो 100% नाउन।
कहाँ पे नाउन है? तो सर एक वर्ड दो वर्ड, यहाँ पे नाउन, क्योंकि यहाँ कंजंक्शन लगा हुआ है, तो ये एडजेक्टिव। ए फॉर्मल बिगनिंग, औपचारिक बिगनिंग शुरुआत करता है, बट लेकिन, अब ये देखो कंजंक्शन तो इधर भी सब्जेक्ट वर्ब, कंजंक्शन तो इधर भी सब्जेक्ट वर्ब, खोजिए सम पे, कहाँ है? कंपेनी, हैज के बाद क्या आता है? V3 नाउन, यहाँ पे क्या हो गया? V3 हैज बिकम, अब बिकम के बाद क्या है? तो सर नाउन आया है, ठीक है। ए पेरेनियल अफेयर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है, तो यहाँ पे एक नाउन, ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव क्यों है? ए लगा हुआ है, तो पेरेनियल मतलब लगातार चलते रहता है, कभी खत्म ही नहीं है। आज लोकसभा खत्म होगा, फिर हरियाणा में, हरियाणा खत्म होगा कहीं और, मतलब चुनाव चलते रहता है। ये तो है थोड़ा सा गलत। ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स भारतीय राजनीति के डे टू रोज का काम है। एज इफ मतलब मानो, टू, अब टू वेंडिकेट बदला लेने के लिए, तो क्या चीज का बदला? टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। द रूलिंग गवर्नमेंट कॉल फॉर, अब देखो रूलिंग बीजेपी कॉल, अब मेन वर्ड कौन होगा? तो नाउन का पोजीशन हमेशा याद रखना, नाउन पे मेन वर्ड क्या होगा? ये वाला, इससे पहले क्या आ सकता है? एडजेक्टिव कितना, तो वो लॉजिक लगा देना, तो ये कॉल। अब देखो कॉल वर्ब भी होता है और नाउन भी होता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे सर? नाउन है, तो बदला लेगा किससे? इस कॉल से। कॉल कौन, किसका कॉल है? तो रूलिंग बीजेपी का, जो एक आवाहन किया है, क्या चीज का? वन नेशन वन पोल, मतलब एक बार में सारा जगह चुनाव हो जाएगा, बात खत्म, फिर स्टेट वाला चक्कर ही नहीं रहेगा। आज लोकसभा है, कल विधानसभा है, ऐसे ही करते रह जाएंगे, ठीक है। व्हिच इट आर्गू, व्हिच क्या हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस, तो क्या ले लेगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब देखो आर्ग्यू, ठीक है, इट आर्ग्यू। बिल, अब ये बिल, इसको यहाँ से हटा दो, इसको कट कर दिए, वन बिल। अब बिल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ट्रांजिटिव नेचर ऑब्जेक्ट लेगा, तो बिल रिड्यूस टाइम, ठीक है, टाइम को कम कर देगा। फिर बताना स्पेंड क्या है सर? V2 V3 और एडजेक्टिव। अब देखो स्पेंड मतलब क्या है? बिताना, तो अगर V2 बना दिए तो ट्रांजिटिव नेचर ऑब्जेक्ट ले लेता, ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो V2 है नहीं, V3 हैज हैव हैड है नहीं, खत्म करो, तो क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव। अब मीनिंग क्या होगा? जो कि बिताया जाता है इन इलेक्शनरिंग, इलेक्शन में अपना बिताते हैं समय, भाषणबाजी में, काम कम और भाषण ज्यादा। साइमल्टेनियस इलेक्शन, चलो मतलब बार बार स्वतः होते रहता है। अब यहां तक में सब्जेक्ट वर्ब ढूंढिए, कौन होगा? तो साइमल्टेनियस इलेक्शन एंड अदर कंटेंटियस क्वेश्चन, ठीक है, तो ये साइमल्टेनियस इलेक्शन हो या जो कुछ कंटेंट, ये विवादात्मक क्या क्वेश्चन हो, फॉर्म। अब ये वर्ब हुआ, तो उसका सब्जेक्ट कौन है? यही सब मिला के सब्जेक्ट। फॉर्म द बैकग्राउंड, बैकग्राउंड बनाता है। फॉर द लॉन्ग ड्रॉन, इस इलेक्शन के लिए, ठीक है, सीजन के लिए। अब देखो हाँ, इलेक्शन फॉर के बाद क्या है? नाउन। कैसे पहचाने? यहाँ पे कॉमा दिया हो तो नाउन, सारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। अब देखो कॉमा देके उसका डिस्क्रिप्शन दे, द लार्जेस्ट सच एक्सरसाइज एनीवेयर इन द वर्ल्ड, कहीं पे भी, तो द के बाद नाउन, ये सारे क्या हो गया? एडजेक्टिव। कौन है ये? सुपरलेटिव डिग्री, तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। ये बात क्लियर? चलो एनीवेयर, कहीं भी जाओ वर्ल्ड में। अगला चलो, यहाँ तक कीजिए बैठ। खुद से करोगे आगे बढ़ोगे, खुद से नहीं करोगे आगे नहीं बढ़ पाओगे। खुद से करना है, खुद से सोचना है, खुद से दिमाग लगाना है, तभी होगा। वाइल क्या हो गया? कंजंक्शन। सर सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, एक दो क्लॉज को जोड़िए, कहाँ कहाँ है? एक यहाँ पे है, चलो ये हो गया। इंडिया हैज इनफ रीजन, अब देखो हैज के बाद क्या है? तो V3 या नाउन। यहाँ पे क्या है? तो सर V3 नहीं तो नाउन। अब यही वर्ड नाउन होगा क्योंकि आगे तो टू लगा हुआ है प्रीपोजिशन, तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। और एक याद रखना, इनफ से पहले, ठीक है, इनफ से के बाद क्या होता है? नाउन। इनफ से पहले क्या होता है? एडजेक्टिव। कौन सा डिग्री? पॉजिटिव डिग्री, याद रखना ये बात। टू बी प्राउड, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे क्या भी मतलब प्राउड होना, क्या गर्व होना। टू बी प्राउड ऑफ इट्स वाइब्रेंट डेमोक्रेसी एंड एक्सिलरेटिंग डाइवर्सिटी। चलो पहले इसको कचरा को साफ कर लेते हैं, ठीक है।
टू बी ऑफ, ऑफ के बाद देखो नाउन आया, क्यों? क्योंकि सर पोसेसिव एडजेक्टिव तो 100% नाउन, कहाँ पे नाउन है तो समझना, दो नाउन है, एक नाउन यहाँ पे, एक नाउन यहाँ पे। अब दोनों को किससे जोड़ दिया है? कंजंक्शन। अब इस नाउन के लिए क्या आ गया? एडजेक्टिव, इस नाउन के लिए क्या आ गया? एडजेक्टिव। वाइब्रेंट बहुत ही विशाल डेमोक्रेसी है और बहुत ही एक्साइटिंग करने वाला क्या? डाइवर्सिटी है इसका। एंड ऑनेस्ट, अब देखो वाइल कंजंक्शन तो इधर सब्जेक्ट वर्ब, यहाँ भी क्या हो जाएगा? एन ऑनेस्ट इंट्रोस्पेक्ट, एन आर्टिकल तो 100% नाउन, यहाँ पे एन क्यों आया? ये क्यों नहीं की? ऑनेस्ट, ऑनेस्ट वो आया ना, तो क्या आ जाएगा? एन। कैन के बाद वर्ब का फर्स्ट बी फोर, कैन बी सोबरिंग मतलब सेंसिबल। ऑनेस्ट इंट्रो मतलब ईमानदारी रूप से आत्मदर्शन, अपने आप के कमियों को पहचाना, हो सकता है क्या? सेंसिबल हो सकता है, ठीक हो सकता है। फ्रॉम 2019 इंडिया हैज, 2019 से, ठीक है, विटनेस V3 हो जाएगा क्योंकि हैज लगा हुआ है। क्या देखा है? विटनेस मतलब देखना, क्या देखा है? तो ऑब्जेक्ट लेगा, ऑब्जेक्ट में ये नाउन है तो ये दो एडजेक्टिव आ गए, दोनों एडजेक्टिव को किससे जोड़ दिए? तो एंड से जोड़ दिए। रैपिड एकदम तेजी से, विशाल, मैसिव मतलब विशाल, चेंजेज, द गुड एंड द बैड, क्या? अच्छा और बुरा चेंजेज देखा है। हाँ। यहाँ पे फुल स्टॉप पे रोकते चल। द पार्टी के नाम से पहले क्या लगा? द नेचुरली, प्राकृतिक, इज ट्राइंग, कोशिश कर रहा है। टू प्रेजेंट, प्रेजेंट करने के लिए, क्या प्रेजेंट करने के लिए? इट सेकेंड टर्म, ठीक है। तो ट्रांजिटिव नेचर, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या है? नाउन, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव, ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। पोसेसिव एडजेक्टिव तो 100% नाउन है। अब यहाँ पे सर नाउन ये क्यों है? क्योंकि आगे प्रीपोजिशन लगा हुआ है। देखो एज कंजंक्शन भी प्रीपोजिशन, अगर एज के बाद सब्जेक्ट वर्ब होता तो कंजंक्शन होता, नहीं तो फिर। एन एरा ऑफ प्रोग्रेस, किसके? तो प्रोग्रेस का क्या है? एरा है। एंड प्रोस्पेरिटी, एंड से जुड़ा ना, तो दोनों तरफ देखो पॉजिटिव है तो बिल्कुल है। किस चीज का एरा है? प्रोग्रेस, प्रगति का एरा है, युग है। वाइल कंजंक्शन आ गया। इस, अब इस पोसेसिव एडजेक्टिव 100% नाउन कहाँ पे है? प्रोपेगेंडा, हैज, हैज के बाद V3 V4, ठीक है। तो हैज बीन ब्लेयरिंग मतलब जो इसका प्रोपेगेंडा है, इसका जो प्रचार प्रसार का है, वो केवल साउंड है, उसमें दम उतना नहीं है। द अपो, हाँ अब देख लो यहाँ पे वाइल कंजंक्शन था तो इधर सब्जेक्ट वर्ब, यहाँ भी सब्जेक्ट वर्ब। अपोजिशन अटेम्प्ट, मेन वर्ड कौन हो जाएगा? ये वाला, क्लियर। तो जो अपोजिशन का अटेम्प्ट मतलब, हाँ, टू क्रिटिक्यू, आलोचना करना, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किसका? इट। अब यहाँ पे क्या है? नाउन नहीं है, क्या है? प्रोनाउन है। प्रोनाउन में कौन सा केस? सर ऑब्जेक्टिव केस। हैव बीन, देखो यहाँ प्लुरल है तो यहाँ पे वर्ब क्या ले लेते? हैव के बाद V3 भी, वर्ब के बाद एडजेक्टिव, तो इसको क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। हैव बीन कुछ लंबे समय से, फीवेल कमजोर हो चुका है, तो जो अपोजिशन का जो अटेम्प्ट है वो भी बहुत लंबे समय से कमजोर। दिस अनइवन प्लेइंग फील्ड, अब दिस के बाद क्या? नाउन, कहाँ पे नाउन है? तो ये वाला, तो सर 100% ये सब क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। इज लार्जली, बहुत बड़े पैमाने पर, द आउटकम्स ऑफ बीजेपी मिसयूज, आउटकम्स है किसका? बीजेपी मिसयूज। मेन वर्ड कौन होगा? मिसयूज का, ऑफ स्टेट पावर। देखो स्टेट पावर के, बीजेपी के मिसयूज का आउटकम्स है, ठीक है ये। टू इन्फ्लुएंस, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट, प्रभावित करने के लिए किसको? अदर पार्टीज एंड एक्टर इन द पॉलिटिकल प्रोसेस, राजनीति प्रोसेस में किसको प्रभावित करना है? दूसरे पार्टीज को, एक्टर्स को। सच एज मीडिया, जैसे सच एज हमेशा एग्जाम्पल बताएगा, सच एज मीडिया, द ब्यूरोक्रेट एंड द प्राइवेट सेक्टर, सबको ये क्या कर रहा है? तबाह कर रहा है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। चलो आगे। इनहेरिट, अब यहाँ पे देखो वर्ब है तो ये नाउन, ये क्या है? इनहेरिट प्रॉब्लम,
जो इनहेरिट मतलब जो हमारे वंशज द्वारा, जो हमारे बाबा परबाबा के द्वारा मिला है, क्या मिला है? प्रॉब्लम। वीकेन द अपोजिशन फर्दर, फिर से क्या कर दिया? अपोजिशन को वीक कर दिया। पहले ही अपोजिशन क्या थी? वीक थी, अब फिर से वीक कर दिया तो फर्दर यूज किया। बात समझ गया? तो ये V1 हो गया ट्रांजिटिव नेचर ऑब्जेक्ट, ये एडवर्ब। कैसे? फिर से क्या कर देना, ये पहले ही प्रॉब्लम में थी फिर से कर दिया। द फैक्ट, इसको चिन्हित कर लेना। हाँ, इसका सब्जेक्ट देखो, इसका वर्ब कहाँ पे होगा ये बताना। द फैक्ट, ठीक है। अब इसको साइड करो। दैट की कंजंक्शन सब्जेक्ट। द प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी बैंक अकाउंट। अब मेन वर्ड कौन है? अकाउंट। किसका है? बैंक का। किसका? प्रिंसिपल अपोजिशन मतलब कांग्रेस का, ठीक है। नाउन का पोसेशन नाउन पे। अब यही बनेगा ना सब्जेक्ट आपका। इज रिस्ट्रिक्टेड, इस पर क्या लगा दिया गया? प्रतिबंध लगाया। बी वर्ब प्लस V3 मतलब पैसिव, प्रतिबंध लगाया, प्रतिबंध लगाया मतलब क्या? ये हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ एलेज प्रोसीजर गैप, किसके आधार पर? तो एलेज किए हुए, हाँ, एलेज कथित रूप से प्रोसीजरल लैप्स के आधार पर। व्हिच इज ए माइनर वन, जो कि बहुत ही मामूली है, तब पर भी बेचारे का अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड है। इवन इफ प्रूवन, अगर यहाँ पे प्रूव भी होता है तो। अब सेज, अब ये किसका सब्जेक्ट, ये वर्ब है तो इस डैट का है, ठीक है। फैक्ट सेज ए लॉट अबाउट हाउ, कैसे। अब हाउ है तो देखो, अब कंजंक्शन है तो सब्जेक्ट वर्ब ढूंढिए। वर्ब यहाँ पे है तो ये सब्जेक्ट ही है, ठीक है। एजेंसी आर टिटलिंग द स्केल, कैसे जो स्टेट एजेंसी लिया अपने फेवर में सब कुछ कर लेती है। तो ये बात आपको क्लियर हो गया हो। आगे चलो। अब देखो, सबसे बड़ा चैलेंज है यहाँ सब्जेक्ट कौन है और उसका वर्ब कौन है, ठीक है। सब्जेक्ट कौन और उसका वर्ब कौन, वो बताना, ठीक है। तो द रिवैल्यूएशन जो ये क्या है, उजागर हुआ है सो फार अब तक अराउंड द इलेक्ट्रल बॉम्ब। एडवर्ब हो गया, फिर पोजीशन, उसके बाद ये नाउन आया, नाउन से पहले क्या है? एडजेक्टिव है सारे, ठीक है। आर्टिकल आते हैं 100% नाउन, फिर पोजीशन के बाद देखो V4 है, नहीं प्रोनाउन नहीं तो 100% नाउन। हुच, अब रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए? इसके लिए। सब्जेक्टिव केस है तो वर्ब। वाज डिक्लेयर, अब ये क्या हो जाएगा? पैसिव, ठीक है। पैसिव में रिसीवर जो कि डिक्लेयर किया गया था, स्कीम वाज डिक्लेयर, डिक्लेयर किया गया था क्या? अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। क्या डिक्लेयर कर दिया गया था? असंवैधानिक डिक्लेयर कर दिया गया था। ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। पेंट, अब इसी वर्ब का, अब ये पोजीशन किसका था? सब्जेक्ट का। 100% क्या लेगा? वर्ब। यहाँ पे क्या आएगा? वर्ब। पेंट ए डीपली डिस्टर्बिंग पैटर्न, क्या पेंट करता है? तो दिखाता है क्या? ए डीपली डिस्टर्ब पैटर्न। आर्टिकल तो नाउन, यही नाउन क्यों? आगे फिर पोजीशन है, तो ये सारे क्या हो गए? ये हो गया एडजेक्टिव, ये क्या हो गया? एडवर्ब। सर एडवर्ब क्यों? एडजेक्टिव में एलवाई लगा दिया। तो डीपली डिस्टर्बिंग, ऐसा पैटर्न जो किसको करे? डिस्टर्ब करने वाला पैटर्न। ऑफ श्रिंकनिंग फेयरनेस, अब देखो श्रिंकनिंग फेयरनेस, अब ऑफ के बाद क्या है? तो सर नाउन, ये एडजेक्टिव। अब कोई बच्चा समझेगा सर इसको V4 कर देते हैं, जेरेंट कर देते हैं, इसको ऑब्जेक्ट बना देंगे। ऐसा नहीं होगा। श्रिंकनिंग मतलब ये गिरना, गिराना नहीं होगा, ये इंट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट कैसे ले लेगा? अगर V4 कर देते हो तो ये ऑब्जेक्ट लेगा, ऑब्जेक्ट लेगा ही नहीं, यही बात खत्म हो जाएगी। तो इसको क्या बनाना? ये नाउन, इससे पहले एडजेक्टिव, ठीक। श्रिंकनिंग मतलब गिरना, ठीक है, नीचे डूब जाना, डुबाना नहीं, ठीक है। इन द इलेक्शन प्रोसेस, इलेक्शन प्रोसेस में। आगे चलो। अच्छे से समझिए, खुद से करने का कोशिश कीजिए, आगे बढ़िएगा, नहीं तो फिर आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम सारा कुछ खुद देना है। गिवन द सर्कमस्टांसेस, यह देखते हुए, परिस्थिति को देखते हुए। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज के बाद V3 नाउन, यहाँ पे क्या है? नाउन है सर, आर्टिकल है तो नाउन क्या है यहाँ पे? तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। हैज ए डिफिकल्ट जॉब, बहुत कठिन जॉब है। इन के बाद क्या है? V4। इंश्योर, सुनिश्चित करने में, तो क्या? दैट की कंजंक्शन, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब। द पोल प्रोसेस इज नॉट ओनली, कि जो पोल प्रोसेस है, द के बाद यहाँ पे नाउन और यही हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। इज नॉट ओनली फेयर, न केवल फेयर है, बट ऑल्सो सीन एज सच,
न केवल फेयर ही होना चाहिए लेकिन इस तरह से दिखना भी चाहिए। अब यहाँ तक सब्जेक्ट वर्ब खत्म। दिस चैलेंज, दिस के बाद क्या है, नाउन, तो दिस क्या हो जाएगा सर, एडजेक्टिव। हैज बीन कॉम्प्लिकेटेड, हैज के बाद V3, वी वर्ब के बाद V3, मतलब इस चैलेंज चुनौती को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया जा चुका है। हैव बीन लगा हुआ तो कुछ लंबे समय से। बाय द एब्रेट एग्जिस्ट ऑफ, बाय द एब्रप्ट एग्जिस्ट ऑफ एन ECI मेंबर, किसके द्वारा कॉम्प्लिकेटेड, एब्रप्ट मतलब तुरंत से, ठीक है, एग्जिस्ट हुआ है, द के बाद नाउन, देखो ये वर्ब भी होता है लेकिन यहाँ काम क्या कर रहा है, नाउन, तुरंत एग्जिस्ट हो गया कौन, EI के मेंबर। एंड 2 हरीड अपॉइंटमेंट, 2 नए अपॉइंटमेंट हुए हैं और एक निकल गए हैं, तो ये भी हो सकता है किसी का साजिश हो इसमें, ठीक है, अपने फेवर में सब चीज करने का, तो ये यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो गया प्रोसेस। एक को निकाल दिया, 2 को जल्दी से जल्दी अपॉइंट करने का क्या जरूरत था। ये सब चीज ED हो फिर CBI हो, ये सब चीज सुप्रीम कोर्ट के अंडर होना चाहिए था, किसी राजनीति पार्टी के अंदर ये नहीं होना चाहिए था। ED CBI सब सुप्रीम कोर्ट के अंदर होना है, वही डिसीजन लेता भाई क्या करता है। राजनीति पार्टी हर चीज अपने फेवर में देखी, चाहे कोई भी पार्टी हो, है कि नहीं। चलो द प्रोसेस, अब यही नाम, पोजीशन क्या है तो सब्जेक्ट का, ऑफ ए पॉइंट V4, अब V4 ट्रांजिटिव नेचर का है तो ऑब्जेक्ट ले लिया। सर इसको एडजेक्टिव नहीं बना सकते, अगर एडजेक्टिव बनाते तो पहला नंबर बात यहाँ द यहाँ पे होता, कहाँ पे द अपॉइंटिंग मेंबर, तो ये तो है नहीं, यहाँ पे है, ठीक है, तो ये हो गया। ऑफ अपॉइंटमेंट, अपॉइंट करने का किसको, मेंबर्स ऑफ द EI, रिमेन्स कंट्रोवर्सी, अब जो प्रोसेस हुआ है वो भी कंट्रोवर्सी है, प्रोसेस सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, रिमेन एडजेक्टिव, ठीक है, क्यों, लुक, रिमेन, ठीक है, फिर फील, कुछ ऐसे वर्ड हैं, स्टे, उसके बाद क्या आते हैं, तो उसके बाद आते हैं एडजेक्टिव, एडवर्ब नहीं आता, तो रिमेन कंट्रोवर्सी। गिवन द कंप्लीट कंट्रोल, यह देखते हुए, गिवन यहाँ पे प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, वो ये वर्ब मत समझना, देखते हुए क्या, कंप्लीट कंट्रोल। अब देखो द के बाद ये नाउन, ये एडजेक्टिव, सर कंप्लीट तो वर्ब होता है लेकिन यहाँ क्या है, एडजेक्टिव भी होता है। डैट, अब डैट के बाद क्या हो जाए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, खोजिए। द पॉलिटिकल इट हैज गिवन इटसेल्फ इन इट, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, जो राजनीतिज्ञ है, हैज गिवन दिया है, इटसेल्फ इन इट, अपने में, ठीक है। अब यहाँ पे डैट क्या हो जाएगा, तो सर ऑब्जेक्टिव केस, रिलेटिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। अपोजिशन लीडर, अब ये नाउन, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। हैव क्वेश्चन, अब क्वेश्चन किया है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, तो बीच में क्या आ जाएगा, एडवर्ब। द नीड फॉर सच ए प्रोलॉन्ग कोल्ड स्लीव, अब जो इतना दिन का 44 दिन का चलेगा जो महापर्व, उसका करने का क्या जरूरत था, 20 दिन 15 दिन में खत्म कर देते, तो उस पर किया है, ट्रांजिट ऑब्जेक्ट ले लिया, फॉर के बाद देखो क्या आया, तो सर नाउन आया, तो नाउन ये हो जाएगा और सारे क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव हो जाएंगे, ठीक है, याद रखिए। इन वेस्ट बंगाल, चलिए वेस्ट बंगाल में देखते हैं, वेयर कंजंक्शन सब्जेक्ट प्लस वर्ब, द बीजेपी इज पुलिंग आउट ऑल द स्टॉक, सबको तोड़ते हुए आगे निकलना। द पोल हैव बीन स्टेज्ड अक्रॉस ऑल 7 फील्ड, मतलब स्टेज्ड, हाँ, हैव के बाद B3 बी फॉर, मतलब सारे फेज में वहां पे क्या होंगे, ये चुनाव होंगे बंगाल में। व्हाइल, जबकि, अब देखो व्हाइल कंजंक्शन, फिर सब्जेक्ट, ईडी इज जस्टिफाइड, ईजी जस्टिफाइड किया जाता है, ईजी जस्टिफाई करता नहीं, किया जाता है, पैसिव है। इन इज डिफेंस, अपने डिफेंस में, ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, कि भैया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का भी ध्यान रखना है, सही से काम करे, ऐसा नहीं कि वोट कहीं और जाए कहीं और, ठीक है। चलो देखते हैं। इट नीड्स टू डू मोर, इसको करने का जरूरत है क्या, बहुत ज्यादा। टू इंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए क्या, पब्लिक ट्रस्ट, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में कौन है, नाउन, तो ये क्या हो जाएगा जी, क्योंकि प्रोनाउन तो है नहीं। इन देम, इसमें, ठीक है, इन के बाद क्या है, प्रोनाउन, प्रोनाउन में कौन सा है, ऑब्जेक्टिव,
द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द क्लेम ऑफ ए राइट टू प्राइवेसी, जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो विवाद है किसमें, बिटवीन। अब बिटवीन, हाँ बिटवीन का पेयर किसके साथ, तो सर एंड के साथ। कॉन्फ्लिक्ट का पोजीशन क्या है, तो सर सब्जेक्ट का, तो नहीं सब्जेक्ट का नहीं है, इन कॉन्फ्लिक्ट, ये सब्जेक्ट का नहीं है, फिर पोजिशनल ऑब्जेक्ट है। एंड द वोटर्स राइट, मेन वर्ड क्या हो जाएगा, वोटर का अधिकार, मेन वर्ड टू इंफॉर्मेशन, वोटर के अधिकार किसके लिए, इंफॉर्मेशन के लिए। और जो दावा है किसका, ऑफ ए राइट टू प्राइवेसी, किसका, गुप्त रखने का, राइट टू प्राइवेसी मतलब अधिकार किसका, प्राइवेसी के लिए, बाय द डोनर, जो ये डोनेट करते हैं उनका। द ईसी, हाँ इवोकेबल इज अनवांटेड, अनवारंटेड, जो इक्विवोकल है, ठीक है, उसका क्या, अनवारंटेड है, उसका अनिच्छुक है। पार्टिकुलरली आफ्टर द कोर्ट हैज सेटल द क्वेश्चन, खास कर तब जब कोर्ट जब मैटर क्लियर कर दिया तो अब इसी को पढ़ने का क्या जरूरत। द ईसी मस्ट नो के दैट की कंजंक्शन सब्जेक्ट ऑल आर ऑन इट, सब इसी को देख रहे हैं। वेन इट कम्स टू, अब देखो कम्स टू क्या होता है, तो जेरन लेता है, कौन सा, लुक फॉरवर्ड टू, विथ ए व्यू टू, एडिक्टेड टू, तो ये क्या कम्स टू। एक्सेसिंग, एक्सेस करना क्या, द बिगेस्ट डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज ऑन द प्लानिट, पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा ये चुनाव हो रहा है, शायद एलियन उलियन भी कम पड़ गए होंगे, इतना ज़्यादा हमारा जनसंख्या हो गया। तो हमारा एक कैंपेन है, ठीक है, जनसंख्या कम करो कैंपेन चलाते हैं, लेकिन आप लोग तो कम करेंगे ही, लेकिन जो इलिटरेट पर्सन है, जो इसके इम्पोर्टेंस को नहीं समझते, उनको बताना पड़ेगा हमें, ठीक है, तो आप लोग तो कम कर दोगे। हाँ, एक्सरसाइज ऑन द प्लानेट। अब देखो ट्रांजिटिव नेचर, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या है, नाउन, तो ये सारे क्या हो गया, एडजेक्टिव। सुपरलेटिव डिग्री है तो द आ गया ऑन के बाद, ठीक है, क्लियर। चलो फिर मिलते हैं।